हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 8 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न का मतलब है कि ये पानी को गर्म करने वाला एक संयंत्र है, जो एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप को एक संयंत्र बोला जा रहा है। पानी को गर्म करने वाला एक यंत्र है जो कैसा है, बेलन के आकार का है। ठीक है, ये है इस प्रकार से एक पाइप है। ठीक है, और इसकी लंबाई दी गई है हमें 28 मीटर और व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि इसका कितना पार्ट, कितना जो है पृष्ठ गर्म पानी को कर रहा है। ठीक है, यानी गर्म करने वाला पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल होगा वो हमें निकालना है। जो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल होगा वही तो पानी को गर्म करता है। ठीक है, तो हमें वही क्षेत्रफल निकालना है जो पानी को गर्म करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस पाइप की लंबाई कितनी दी गई है, 28 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखिएगा यहाँ पर लंबाई की जगह पे हम लोग ऊंचाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इस पाइप को ऐसा खड़ा कर देंगे तो यही लंबाई तो ऊंचाई का काम करने लगेगी। ठीक है, चूंकि ये बेलन के आकार का हो, बेलन के सूत्रों में ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती है। सो हम लोग जो इसकी लंबाई है इसे हम लोग यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार पाइप की लंबाई, बेलनाकार पाइप की लंबाई, जिसे कोष्टक में लिख देते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। सो h बराबर कितना है, 28 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हमें इसका व्यास कितना दिया गया है, पाइप का व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिख लेंगे बेलनाकार पाइप का व्यास, बेलनाकार पाइप का व्यास बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास दिया गया हमें, सो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें व्यास में 2 से भाग लगाना पड़ता है। अगर हमें व्यास दिया है, ठीक है, तो हमें व्यास 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने 5 में 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, अब जब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा जो यहाँ पर हमारी लंबाई या फिर कह लें ऊंचाई जो हमारी दी गई थी 28 मीटर, वो किस में दी गई थी, मीटर में दी गई थी। और ये जो त्रिज्या हमारी ये किस में है, ये हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। सो हम लोग जानते हैं यदि हमें सेंटीमीटर से किसी भी संख्या को मीटर में बदलना है तो हमें उसमें 100 से भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, सो हम लोग 2.5 में 100 से भाग दे देंगे। जैसे ही हम लोग 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 100 से भाग दे देते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 0.025 मीटर। ठीक है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 0.025 मीटर। ठीक है, ये हमने त्रिज्या निकाल ली आर मीटर में। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये बेलन का आकार है, सो इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे, इसके जो चारों तरफ का पृष्ठ है उसे हम लोग वक्र पृष्ठ कहेंगे। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार पाइप का, और जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चूंकि बेलन के आकार का है, सो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पर जो 2 है ज्यों का त्यों रखेंगे, और पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रख देंगे। और आर हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या हमने कितनी निकाली, 0.02
5। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हमारा h है यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई या फिर कह लें लंबाई कितनी दी गई है हमें 28 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग 28 रख देंगे। ठीक है, 7 से हम लोग 28 को काटेंगे, सो यहाँ पर ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और 22 का गुणा कर देते हैं, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा, और गुणा यहाँ पर कितना है हमारा 0.025, और यहाँ पर जो हमने 28 को काटा था 7 से, वहाँ कितना बचा था 4 बचा था, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब जब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे बेलनाकार जो पाइप था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है, यानी जो पार्ट गर्म कर रहा है इस पाइप का, पानी को जो गर्म कर रहा पार्ट, वो हमारा निकल के आ गया। और यही तो प्रश्न कहना चाहता था, यही तो निकलवाना चाहता था। ठीक है।